नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लिखा है मेरे ठीक पीछे, विश्वविद्यालय के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है, सवाल का निशान है, यानी कि बहुत कुछ अभी बाकी है। तकरीबन चलिए दिन नहीं बोलते हैं, महीने से हिसाब करते हैं। जनवरी से लेकर अब जाकर, जनवरी में मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, और अब जाकर फिर बैठक हो रही है। इतने दिनों तक क्यों नहीं हुई, इस पर हम नहीं जाएंगे। सवाल हमारा वहीं पर है कि क्या अच्छे दिन आएंगे। खासकर विश्वविद्यालयों के अच्छे दिन आने की बात हो रही है। कई कड़े फैसले, बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ संशोधन भी किया गया है, कुछ बदलाव भी नजर आएंगे। और आज एंकर के तौर पर स्टूडियो से मैं आपको जरूर नजर आऊंगा, लेकिन एक हमारे सहयोगी रजनीश कुमार, जो कि हमारे संवाददाता हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, तो वो भी आज एंकर की भूमिका में होंगे। तो रजनीश हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस डिबेट में, और इसके साथ हमारे साथ प्रोफेसर सुहेली मेहता होंगी, प्रवक्ता बीजेपी से। सारिका पासवान जी को निमंत्रण पत्र भेजा है, कभी भी प्रकट हो सकती हैं। इनके चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय, प्राचार्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और जब तक आरजेडी से प्रवक्ता आ जाएं, उसके पहले हम एक छोटा सा शिक्षा मंत्री का एक छोटा वाला, एकदम बहुत छोटा बयान सुनाते हैं। अच्छे वातावरण में बैठक संपन्न हुई और कुछ निर्णय भी लिए गए, और हम लोगों का कहना था, हमारा कहना था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि जो पढ़ाई हो, जो यूनिवर्सिटीज़ में, वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, छात्र को केंद्र बिंदु रख करके उसके फायदे के लिए बनाया जाए, और यूनिवर्सिटीज़ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हों, और इसके लिए हमें जो भी संसाधन देना पड़ेगा हम उपलब्ध कराएंगे। एक 3 वाइस चांसलर्स की कमेटी भी बनाई गई है। अलग अलग 13 यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करेंगे हम लोग, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट के बीच में सेतु का काम करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है शिक्षा विभाग पर, और 45 करोड़ का जो पैसे दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऑडिट कराना होगा, और धीरे धीरे जो सामर्थ्य पोर्टल है उस पर पारदर्शिता के साथ सारी उनके रिपोर्ट्स लगाने होंगे। जब हमारा मकसद है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ाई में फैसिलिटेटर का रूप काम करें, लेकिन साथ ही साथ एक उसके सुपरविजन की भी आवश्यकता है। चलिए, मॉनिटरिंग, सुपरविजन की बात हो रही है, तो उससे पहले हो क्या रहा था, क्या तमाशा चल रहा था, और अगर ये बैठक हुई है तो अब तक बैठक क्यों नहीं हो पा रही थी, हर्डल कहां था, रोक कहां थी। हमारे साथ हमारे आज संवाददाता, सहयोगी, को एंकर रजनीश कुमार भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस पूरे वाक्य को आपने देखा है, करीब से देखा है, दौड़ते रहे हैं इस गर्मी में। जब पारा 40-45 को पार कर रहा था, आप चक्कर लगा रहे थे कि कहीं से कुछ मिल जाए। आज मिला है, बहुत बड़ा मिला है, लेकिन बहुत अरसे बाद मिला है। जरा बताइए इस पूरी राम कहानी के बारे में। बिल्कुल विवेक, देखिए, जनवरी से, यानी जनवरी 2024 से पूरे विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच जो तकरार है उस पर विराम कैसे लगेगा, क्योंकि राजभवन जो है उससे अनुमति मांगी जाती थी। ऐसा नहीं है के पाठक जो है बैठक की पहल नहीं करते थे। के पाठक ने ज्वाइन करने के साथ ही बैठक की शुरुआत कर दी थी, उसके बाद कई बैठक हुई भी। लेकिन 2024 में, जहां तक मुझे याद है, 2024 में एक भी बैठक नहीं हुई, और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए जाते थे उसमें वाइस चांसलर, चूंकि कुलाधिपति होते हैं, ये जो राज्यपाल होते हैं कुलाधिपति होते हैं, और निश्चित रूप से वाइस चांसलर जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए राज्यपाल से अनुमति मांगते थे। कई बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद वाइस चांसलर हो या फिर जो रजिस्ट्रार हैं वो बैठक में नहीं जाते थे। इसके बाद 7 बार बैठक बुलाई गई। के पाठक ने 3 बार कार्रवाई का डंडा चला दिया। जो वीसी बैठक में नहीं गए उनके खिलाफ इन्होंने कड़ा एक्शन ले लिया। वाइस चांसलर के वेतन पर तो रोक लगा ही दी, इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों के जितने भी खाते हैं, पीएल खाते सहित सभी पर जो है एक तरह से रोक लगा दी और खाते को फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद घमासान मचा, राजनीति भी हुई, राजभवन में बैठक हुई, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हुआ। आखिरकार हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जो वाइस चांसलर है उनको कई वीसी ने एक टीम बनाकर हाईकोर्ट का सहारा लिया, और 17 मई को
पटना हाईकोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया था, हालांकि वो अंतरिम था, लेकिन ये कहा गया था कि जो पीएल खाते हैं या जो खाते संचालन पर रोक लगाए गए हैं उसे तुरंत चालू करें। विश्वविद्यालय के जो विकास कार्य हैं वो बाधित हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मोहलत दी गई थी के पाठक को। जी विवेक। बिल्कुल, चलिए अभी तक की राम कहानी बता दी। अब जरा एक छोटा सा सवाल, छोटा सा उत्तर, 30 सेकंड से भी कम। रजनीश, दूसरा सवाल, तो फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ हो भी रहा था, मॉनिटरिंग भी हो रही थी, बातचीत भी चल रही थी, हाँ ये बैठक का प्रारूप नहीं ले सका था। हमें जरा ये बताइए, तो ये देर किस बात की हो रही थी, इसमें हर्डल कौन था, और अगर देर हुई इसके लिए जिम्मेदारी कौन, और अभी भी क्या इसमें आपको कोई पेंच लग रहा है जो अभी भी फंसा है जिसको निकालने की जरूरत है? देखिए के पाठक ने जाते जाते एक और बड़ी कार्रवाई कहें कि विश्वविद्यालय जितने भी हैं वहां पर जो एक तरह से वेतन और पेंशन की राशि जो है खुद उनके द्वारा जारी किए जाते थे। हाँ। लेकिन शिक्षा विभाग ने ये फैसला अपने हाथ में ले लिया और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तौर पर शिक्षा विभाग, चूंकि कहा जाता है कि राज्य सरकार की तरफ से 4500 करोड़ रुपए जो बजट है वो विश्वविद्यालयों पर खर्च होते हैं, तो के पाठक बराबर ये हवाला देते थे कि राज्य सरकार जब खर्च करती है और बजट जो है निर्धारित करती है तो इसे ये अधिकार है कि विश्वविद्यालयों की मॉनिटरिंग भी करे और कार्रवाई करे। तो ऐसे में जो विश्वविद्यालय है उसे लगातार पॉलिटिकल एंगल क्या है रजनीश? बिल्कुल, चूंकि पॉलिटिकल एंगल अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो विश्वविद्यालय हैं उनकी आजादी पर एक तरह से खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे जो एक तरह से अथॉरिटी होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग मॉनिटरिंग अथॉरिटी है और सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा और फंड देगा। तो निश्चित रूप से ये जो अधिनियम 1976 की बात कही जा रही थी बार बार शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इसको लेकर के पाठक बार बार रूल का हवाला दे रहे थे और बीच में राज्यपाल से लेकर मुख्य सचिव को पत्राचार करना पड़ा था। और बता दें विवेक, आखिरकार 5 महीने में की बैठक नहीं हुई। जी हाँ। चलिए अब जरा शुरू करते हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता हैं, प्रोफेसर लगा है तो आप समझिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं और बराबर हमारी डिबेट में आती रहती हैं। सुहेली मेहता जी, इस पूरे प्रकरण पर सवाल वही है कि क्या विश्वविद्यालय के अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि रजनीश को बुलाना, रजनीश को बिठाना, रजनीश से सुनना इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारे साथ जो बिहार के तमाम दर्शक हैं वो समझ पाए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि था क्या, हुआ क्या, आज क्या हुआ, और ये जो सवाल अपर पे लगा है, पूरी तरीके से बोर्ड पर लिखा है, उसके बारे में समझना चाहते हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता, अच्छे दिन आएंगे? देखिए, विश्वविद्यालय के ऐसे भी अच्छे दिन थे और अच्छे दिन आएंगे भी, और दिनों दिन विश्वविद्यालय की स्थिति और अच्छी होती रहेगी। आज जितने फैसले हुए उन सारे फैसलों का मैं हृदय से स्वागत करती हूं। और जहां तक यहाँ नियम कानून की बात है विवेक जी, विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसके अधिनियम हैं और अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय चलते हैं। बीच में कुछ गलतफहमियां हुई जिसके कारण कि विश्वविद्यालय की जो अपनी स्वायत्तता है, उसके जो पावर हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें इंक्रोचमेंट हुए कहीं कहीं पर, जिसके कारण कि इस तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हुए। किसने इंक्रोच किया था? विश्वविद्यालय के कुलपति। नहीं, ये सब लोग जानते हैं, इस पर बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि बहुत हाथ कर चलना होगा, ये डिबेट ही नहीं है। इसी बिहार में ये डिबेट नहीं है, क्योंकि आपके पास सीधे एनके चौधरी साहब के पास आएंगे, फिर वो पन्ना पन्ना निकालना शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो निकालेंगे, वो जो जानते हैं वही हम भी जानते हैं कि कहाँ पर इसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ। और कुलपति महोदय लोग का जो एक उनका जो ओहदा होता है विवेक जी, वो बहुत ऊपर का होता है और स्वाभाविक सी बात है, किसी के भी ओहदे पर अगर ठेस लगेगी तो वो भी अपने फैसले लेते हैं। कुलपति का ओहदा बहुत बड़ा होता है और जिस तरह से उन लोगों के साथ व्यवहार हो रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना जो उनका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वो बिहेव कर रहे थे। बिल्कुल। और आज वही देखिए, बिहार सरकार, राजभवन, सारे कुलपति महोदय लोग और साथ में जो बिहार सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, खुद शिक्षा मंत्री, सभी लोग के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई और निश्चित रूप से जितने भी फैसले लिए गए, बिहार सरकार पैसे देती है, निश्चित रूप से बिहार सरकार ही पैसे देती है, तो स्वाभाविक मानना होगा, लेकिन मानना होगा। एनके चौधरी साहब शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर एनके चौधरी। एनके चौधरी साहब, हमें जरा बताइए, भाई जो हर्डल था उसका नाम भी नहीं लेना है,
वो हर्डल छुट्टी पर है, कहाँ है, किसी को पता नहीं। लेकिन जाने से ऐसा हुआ कि सब मिल गए। ये कहते हैं पुरवैया और पछिया सब एक साथ मिल गए और कह रहे हैं कि बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। जी नहीं, स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। सवाल के पाठक जी का नहीं है, सवाल सिद्धार्थ जी का नहीं है, सवाल सुनील जी माननीय मंत्री का नहीं है। सवाल है कि क्या सरकार विश्वविद्यालय को स्वायत्तता देने के लिए तैयार है या नहीं। बिल्कुल। सारी दुनिया में यूनिवर्सिटी स्टेट विद इन स्टेट क्यों कहलाती है, उसके पीछे तर्क है। शिक्षण संस्थानों में अध्ययन अध्यापन होता है तो समाज व्यवस्था पर भी प्रश्न उठते हैं, सरकार भी सवाल उठता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। इसलिए यूनिवर्सिटी को सरकार के हिस्सा नहीं माना जाता है। जुडिशियरी को सरकार का हिस्सा क्यों नहीं माना जाता है, जब जुडिशियरी की फंडिंग सरकार करती है। मैं सम्मान करता हूं सुनील जी का, मैं सम्मान करता हूं सारे अधिकारियों का, तो फिर आज क्या फर्क आया। सुनील जी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी वाइस चांसलर की मीटिंग का सभापतित्व करेंगे, तो मेरे जैसा व्यक्ति उसको डायरेक्ट अटैक ऑन ऑटोनॉमी मानूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में चांसलर हेड ऑफ द सिस्टम है। इसका यह मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि माननीय मंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है और सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह सरकार का हिस्सा नहीं है। और जिस दिन सरकार का हिस्सा बन जाएगा उस दिन विश्वविद्यालय की आत्मा मर जाएगी, और यह आत्मा मर चुकी है। और आज भी महामहिम राज्यपाल साहब कुलाधिपति मजबूरी में उन्होंने ये अलाउ किया, क्या क्या मैं नहीं जानता, सम्मान करता हूं। आज ये दिन बैक डे है ऑटोनॉमी के इतिहास में। बातचीत होना कि मैं खिलाफ नहीं हूं। हाउ कैन ए मिनिस्टर प्रिजाइड ओवर ए मीटिंग ऑफ वाइस चांसलर। चीफ मिनिस्टर श्री बाबू थे उस वक्त, तत्कालीन मंत्री को इसी के लिए डांट लगी थी। हाउ कुड यू, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब आप मिलना चाहते थे पटना यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने कहा कि अगर मैं जाऊंगा वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी से मिलने, चीफ मिनिस्टर ने कहा था, या चांसलर के यहां मीटिंग होगी। आज क्या हो रहा है, मैं नहीं कहता कि सरकार की मंशा में कोई खोट है, मैं नहीं कहता कि अधिकारी सुधार नहीं चाहते, मैं यह नहीं कहता कि सुधार नहीं होना चाहिए और सुधार नहीं हो रहा। मैं यह कहना चाहता हूं सही काम भी सही ढंग से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, एक्ट की स्पिरिट के अनुसार यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी बरकरार। अगर यहाँ अव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं कुलपतियों की डायरेक्ट है, और इन कुलपतियों की नियुक्ति माननीय कुलाधिपति चीफ मिनिस्टर के इफेक्टिव कंसल्टेशन से करते हैं। उनको जवाब देना चाहिए बिहार की जनता को कि अगर अव्यवस्था है कौन जिम्मेवार है इसके लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मिस्टर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। अगर यही तर्क है कि अव्यवस्था है, कोलैप्स है और हम पैसा देते हैं, तो कल लॉ सेक्रेटरी को और लॉ मिनिस्टर को चीफ जस्टिस की मीटिंग प्रिजाइड करनी चाहिए। ठीक है सर, एक मिनट। सेक्रेटरी को दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मीटिंग प्रिजाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना क्यों नहीं संभव है, क्योंकि वो उचित नहीं है। ठीक, आपकी आपत्तियों को लेकर हम बढ़ रहे हैं, आपकी ठीक है, ये जरूरी था, एकदम जरूरी था। हमने कहा है कि डिबेट से ज्यादा ये जो माइंडसेट बना हुआ उससे क्लियर करने की जरूरत है। प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय, प्राचार्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो अभी एनके चौधरी साहब कह रहे हैं, जहां पर उन्हें आपत्ति है, आप सहमत हैं उस बात से? धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूं जी कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में स्पष्ट रूप से ऑटोनॉमी है, यह लिखा हुआ है। सरकार का अधिकार है ऑडिट कराने का और दायित्व है वेतन देने का। अभी पूरे बिहार में ये स्थिति बन गई कि माननीय कुलपति महोदय लोगों का भी वेतन बंद कर दिया गया। ठीक है। इतना ही नहीं, फरवरी से वेतन और पेंशन कर्मचारी को, शिक्षक को भुगतान नहीं हुआ। सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हाँ। सारे लोग कष्ट में हैं। हाँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय कुलाधिपति महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री महोदय को और वर्तमान एसीएस
इस सिद्धार्थ जी को कि महामहिम के नेतृत्व में जो आज बैठक हुई है उनकी अध्यक्षता में, और हम समझते हैं कि तकरीबन सारा जो अभी हर्डल था वो दूर हुआ है, और वेतन हाई कोर्ट का आदेश हुआ था कि 10 दिनों में देना है, अंतरिम आदेश आया था 10 दिनों में वेतन का भुगतान कर देना है जी। ये पुरानी बात हो गई, समय निकल गया। लेकिन तत्कालीन शिक्षा ACS महामहिम के यहाँ नहीं जाते थे, और कई तरह से कुलपति लोगों को जो माननीय होते हैं उनको भी परेशान किया जा रहा था, उनको वेतन रोका गया। तो ये तो तौहीनी की बात है। आपको लग रहा है ना कि अब ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ? सरकार की मंशा है, और सबसे बड़ी बात है कि कुलाधिपति महोदय नहीं, आप इसे कैसे बात देख रहे हैं? आपका सीधा सा एक छोटा सा सर सवाल था हमारा कि क्या अब स्थितियां सही हो जाएंगी इस बैठक के बाद? मैं समझता हूं कि स्थिति सही हो जाएगी। चलिए, अलग अलग यहाँ पर चीजें, हाँ, कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, हाँ, कुलाधिपति महोदय का मंशा स्पष्ट है, ठीक है, वो समाधान चाहते थे, हाँ, और सब तरह से हम समझते हैं कि वो रास्ते पर है। सर यहीं पर सवाल है, आप जहां छोड़ रहे हैं, नहीं आप जहां छोड़ रहे हैं वही सवाल है। सारिका पासवान हमारे साथ है, 1 मिनट रुकिएगा, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे हैं सर आ रहे हैं, चौधरी सर आ रहे हैं। हाँ, सारिका पासवान, विश्वविद्यालय के अच्छे दिन आएंगे। अब तो भाई हर्डल का कोई नाम भी नहीं ले रहा, कोई रुकावट था, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है विवेक जी कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब अच्छे दिन आएंगे, और इसके पहले कौन थे भाई, किसकी सरकार थी, कौन थे सत्ता में थे, कौन देख रहे थे सारी चीजों को, जो आज एक महज बैठक के बाद आज अचानक में कह रहे कि अब अच्छे दिन आएंगे। भाई तो इसके पहले ये जो बुरे दिन चल रहे थे वो किन की वजह से चल रहे थे? पहले सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है ना कि अभी 18 सालों से जो सरकार बिहार में चला रहे थे वो लोग के बावजूद रहते हुए अगर विश्वविद्यालय की स्थिति बुरी थी, अगर वहां कुलपतियों को वेतन रोका जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तो किनके शासनकाल में हो रहा था, क्यों हो रहा था? और आज अचानक एक बैठक के बाद अचानक लग रहा है कि सब कुछ एवरीथिंग इज गोना ऑल राइट भाई। हाँ, तो कह देने से विवेक जी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी रातों रात। जो चीजें इतने वर्षों से खराब होती आ रही है, और हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से एक डिक्टेटरशिप का आज सिस्टम जो है ना वो काम कर रहा है बिहार में। अभी सरकार जो काम कर रही है और लगातार आज तक हमने नहीं देखा, मुझे याद नहीं होगा इसके पहले कभी भी कि कुलपतियों को आज तक कभी भी इस तरीके से, जिस तरीके से एक प्रताड़ना का लंबा दौर झेल रहे हैं वो लोग, इसके पहले कभी देखने को मिला था। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल सब जरा उतरते हैं, हम जरा आते हैं, हम जरा रजनीश के पास आएंगे। रजनीश, जितनी बातें आपने ध्यान से सुनी, ठीक है, कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती, कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं अब से यहां से ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर सवाल आरजेडी जो पूछ रही है या फिर जो आम आदमी भी पूछना चाहेगा कि अब तक जो था और जिसे आप हर्डल मान रहे हैं, रुकावट मान रहे हैं, बाधा मान रहे हैं, तो किसकी इच्छा शक्ति से था? और अगर वो अपनी मर्जी से कहीं पर है वर्तमान में, तो क्या आप ये मानकर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं 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 अब चलो राहत की सांस ले सकते हैं? और राहत की सांस सिर्फ ये विश्वविद्यालय ही नहीं ले रहे हैं, बाकी लोग भी ले रहे हैं, चाहे उसमें सरकार हो चाहे कोई और हो। बिल्कुल विवेक, सही आपने कहा। और जो खासकर विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं विभिन्न कॉलेजों के, वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे और कहते भी हैं बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो ये जो 5 महीने से जो सिस्टम में कहीं ना कहीं एक ब्रेक, जो रुकावट देखने को मिली, चाहे वो सेशन की बात करेंगे, परीक्षा की बात करेंगे, या जो विश्वविद्यालय के विकास कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा हुआ है। अभी नई शिक्षा नीति को लेकर काम चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं वो लागू किए गए हैं, और निश्चित रूप से जो नए सेशन वाले जो बच्चे हैं वो जो एकेडमिक सेशन को लेकर जो टेंशन में थे, इसकी भरपाई कैसे होगी, एक बड़ी चुनौती लेकर सभी विश्वविद्यालयों को एक टारगेट दिया गया है। हालांकि एस सिद्धार्थ जो ACS हैं अभी, जिनको प्रभार दिया गया है, या जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, इनके आए हुए लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने जो एक तरह से इच्छा शक्ति दिखाई है और सभी विश्वविद्यालयों को एकजुट किया है, तो ऐसा लगता है कि जो पुराने दिन हैं वो अब एक तरह से, अब जो विरोध था, गतिरोध था, तकरार थी, वो अब दूर हो रहे हैं और आज अच्छे रिजल्ट आए हैं। हालांकि फीडबैक कैसा रहेगा
ये स्टूडेंट बताएंगे, सेशन बताएगा, परीक्षा बताएगी। और कुछ आप बताइएगा, आज शुरुआत कुछ आप अच्छी है। बताइएगा, आप तो रहते ही हैं इस बीट पर लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, समय की कमी थी और इनके चौधरी साहब को कुछ और अगले एपिसोड में भी हम सुनेंगे, क्योंकि धाकड़ तरीके से अपनी बात को रखते हैं और बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं, उस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।